गांव चनार कोट के आखिरी सिरे पर एक पुराना मजार था जिसकी सब्ज चादर धूल से मिट्टी मिट्टी हो चुकी थी। दिन हो या रात, मजार के दरवाजे के पास एक ही शख्स बैठा नजर आता था, बाबा करीम फकीर। बाबा की उम्र का सही अंदाजा लगाना मुश्किल था। सफेद झाड़ीदार दाढ़ी, झुर्रियों से भरा चेहरा और आंखें, बस आंखें ऐसी थीं कि जो देखे डर के कांप जाए। वो कभी कहकहा नहीं लगाता था, ना ही हल्की सी मुस्कुराहट। गांव के बच्चे उसके करीब भी नहीं फटकते थे। औरतें उसके पास नजरो न्याज रखकर फौरन हट जातीं और मर्द भी सलाम करके आगे बढ़ जाते। गांव में एक बात नस्लों से चलती आ रही थी, बाबा करीम फकीर कभी नहीं हंसता, और अगर हंस दे तो समझ लो किसी की मौत का वक्त आ गया है। ये महज कहानी नहीं थी, बुजुर्ग मिसालें देते थे। 25 साल पहले जब फकीर ने पहली बार हंसा, उसी रात गांव के एक नौजवान का सरसरा नदी में बहता मिला। दूसरी बार उसकी हंसी के बाद गांव की सबसे मालदार बेवा अपने कमरे में मुर्दा पाई गई, चेहरे पर ऐसा खौफ जैसे उसने मौत को सामने से देखा हो। शाकिर, जो शहर से पढ़ लिख कर आया था, इन बातों को वहम समझता था, मगर दिल में तजस्सुस जरूर था। एक दिन वो अपने दोस्त असलम के साथ मजार के करीब से गुजरा। असलम ने नजरें झुकाकर कहा, जल्दी निकल, फकीर के सामने ज्यादा देर ना रोक। शाकिर ने हंसते हुए कहा, यह भी अजीब है, एक फकीर को देखकर सब डरते हैं। असलम ने संजीदगी से जवाब दिया, डरना चाहिए, उसकी हंसी मौत का पैगाम है। शाकिर ने फैसला किया कि वो बाबा करीम से खुद बात करेगा। अगले दिन दोपहर को वो मजार पर पहुंचा। फकीर खामोश बैठा तस्बीह के दाने गिन रहा था। शाकिर ने सलाम किया। फकीर ने बस हल्का सा सर हिलाया। लोग कहते हैं आपकी हंसी मौत लाती है, ये बात सही है। फकीर ने नजरें उठाईं, अंधेरे जैसी गहरी आंखों से देखते हुए कहा, बेटा, कुछ बातें जान लेना अच्छा नहीं होता। शाकिर ने जिद की, मैं हकीकत जानना चाहता हूँ। फकीर ने कहा, सच सुनने के लिए दिल का मजबूत होना जरूरी है, और तुम अभी तैयार नहीं। ये जवाब सुनकर शाकिर का तजस्सुस और बढ़ गया। असलम ने उसे याद दिलाया, तुम्हें पिछले साल कीरमदीन की मौत याद है? हाँ, अचानक दिल का दौला पड़ा था। मरने से एक दिन पहले मैंने अपनी आंखों से फकीर को उसके सामने हंसते देखा था। शाकिर ने तय किया कि वो खुद देखेगा फकीर रात को क्या करता है। पूरे चांद की रात को वो चुपके से मजार के करीब एक पुराने नीम के दरख्त के पीछे छुप गया। हल्की सी धुंध थी, ठंडी हवा दरख्तों को हिला रही थी, और दूर कहीं उल्लू की आवाज गूंज रही थी। घड़ी ने 12 बजाए। फकीर अपनी जगह से हिला, जमीन पर लाठी मारी, और फिर वही खोखली हंसी गूंजी जिसका चर्चा था। शाकिर ने कांपती आवाज में पूछा, बाबा, आपकी हंसी के बाद लोग क्यों मर जाते हैं? फकीर ने कहा, मेरी हंसी हमेशा उनके लिए निकलती है जो मजार की हुर्मत तोड़ते हैं या उन राजों को देखते हैं जो उनके लिए नहीं। शाकिर ने पूछा, तो फिर आप आज क्यों हंसे हैं? फकीर ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्योंकि तुम आज रात यहाँ छुपकर मुझे देख रहे थे। ये सुनते ही शाकिर के पीछे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी, आहिस्ता, बोझल और सीधी उसकी तरफ बढ़ती हुई। शाकिर पलटने ही वाला था कि फजर की अजान की पहली सदा गूंजी। आहट अचानक रुक गई, माहौल का दबाव टूट गया। शाकिर के कदम खुद ब खुद तेज हो गए। बाहर निकलते वक्त उसने मजार के दरवाजे पर लगी बशीर और नज़ीर की तस्वीरें देखीं, और उनके पीछे वही स्याह धुंध चिपकी हुई थी, बिल्कुल वैसी जैसी अभी उसके पीछे थी। अब शाकिर को यकीन हो चुका था, फकीर की हंसी वाकई मौत का पैगाम है।